संगीतकार रोशन संगीत के स्वरों को आपस में ऐसे पिरोते थे कि जब रफ़ी साहब उन्हें अपनी आवाज़ देते थे तो लगता था कि पर्दे पर संगीत के सुरों से कोई कविता लिखी जा रही है। जाने हया, जाने अदा छोड़। संगीतकार रोशन साहब रफ़ी साहब के लिए ऐसे गाने तैयार करते थे जिन्हें गाकर रफ़ी साहब को सुकून मिलता था। आसमानों से उतर आई थी जो रात की रात। रोशन ने इस गाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वो चाहते थे कि रफ़ी साहब इसे ऐसे गाएं कि ये गाना अमर हो जाए। मन रे तू काहे ना धीर धरे। इस सदाबहार कव्वाली के कंपोजिशन को अंतिम रूप देने में 1 महीना लग गया था और इसके फाइनल टेक में लगे थे 28 घंटे। ना तो हम सफर की तलाश है। इस गाने में रफ़ी साहब का साथ दिया था आशा भोसले ने। तुम्हें बता दो जी क्या सच्ची है ये बात, नीली आंखों वाले होते हैं धोखेबाज। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्लैक एंड व्हाइट में आज हम बात करेंगे संगीत के बादशाह मोहम्मद रफ़ी की और संगीतकार रोशन की। उस रोशन साहब की जो रफ़ी साहब के लिए सुरों को ऐसे गढ़ते थे कि लगता था कि पर्दे पर कोई खूबसूरत कविता लिखी जा रही है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। पर्दे पर संगीत की स्वर लहरियों से गाने को रोशन करने वाले इस संगीतकार का पूरा नाम है रोशन लाल नागरथ, जिसे दुनिया संगीतकार रोशन के नाम से जानती है। 14 जुलाई 1917 को अविभाजित पंजाब के गुजरावाला में जन्म लेने वाले रोशन लाल नागरथ को संगीतकार रोशन बनने में कई साल लगे। कच्ची उम्र में संगीत की तालीम और बाद में लखनऊ के एक मशहूर संगीत संस्थान में संगीत की गहन शिक्षा उनके काफ़ी काम आई। संगीत की दुनिया में कुछ कर गुजरने की चाहत लिए रोशन साहब 1948 में दिल्ली से मुंबई आ गए। संगीतकार के तौर पर उनको पहली सफलता मिली फिल्म बावरे नैन में, जो आई थी 1950 में। हिंदी फिल्मों में संगीत का स्वर्णिम दौर शुरू हो चुका था। 50 से 60 के बीच रोशन साहब ने महान गायक मुकेश, तलत महमूद, लता मंगेशकर और गीता दत्त से कई लोकप्रिय और हिट गाने गवाए। रोशन साहब की फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी की एंट्री हुई साल 1960 में, जब रोशन साहब को फिल्म मिली बरसात की रात। हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी। रोशन की धुन पर रफ़ी साहब जिस तरह एक खूबसूरत हसीना से मुलाकात का खाका खींचते हैं, वो हिंदी फिल्मों के इतिहास में अनूठा है। सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने। रफ़ी साहब का ये गाना सुनकर ही लोगों को ये एहसास होता है कि किसी से मुलाकात का जिक्र इतना दिलकश भी हो सकता है। आसमानों से उतर आई हो। फिल्म बरसात की रात में एक और बात हुई जो इससे पहले नहीं हुई थी। ना तो हम सफर की तलाश है। इस कव्वाली के पहले हिंदी फिल्मों में कव्वाली को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन रोशन ने इस कव्वाली को तैयार करने में जैसे अपनी पूरी प्रतिभा लगा दी। जो दवा के नाम पे जहर दे उसे चार अगर की तलाश है। कव्वाली के पहले हिस्से में मन्ना डे साहब की गायकी की धमक है। दिल इश्क, जिस्म इश्क है और जान इश्क है, ईमान की जो पूछो तो ईमान इश्क है। इसके बाद बारी आती है रफ़ी साहब की। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा।
रफ़ी साहब कव्वाली की गति को इतनी तेज कर देते हैं कि सुनने वाले दंग रह जाते हैं। इश्क मूसा इश्क को है तू रहे, खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क। जानकारों का कहना है कि इस कालजयी कव्वाली के कॉम्पोजिशन की तैयारी को ठोस आकार देने में 1 महीना लग गया था और इसके फाइनल टेक में लगे थे 28 घंटे। इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। फिल्म बरसात की रात के बाद भी रोशन ने मोहम्मद रफ़ी के लिए कई खूबसूरत धुनें बनाई। मेरे खुलूस को फिर सो। ये गाना है फिल्म बाबर का और ये भी रिलीज हुई थी 1960 में। रोशन साहब को पीरियड फिल्में करना बहुत पसंद था और फिल्म बाबर से उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी। तुम एक बार मोहब्बत का। इस फिल्म के बाद रोशन ने शम्मी कपूर के लिए मोहम्मद रफ़ी से एक शानदार गाना गवाया। एक तो सूरत प्यारी और ऊपर से ये नाज, दिल लेने के तवा ये कैसे है अंदाज। ये गाना है फिल्म वल्लाह क्या बात है का, जो आई थी 1962 में। इस फिल्म के ठीक पहले 1961 में आई फिल्म जंगली की वजह से शम्मी कपूर तब स्टार बन चुके थे। इस गाने में रफ़ी साहब का साथ दिया है आशा भोसले ने। तुम्हें बता दो ए जी क्या सच्ची है ये बात, नीली आंखों वाले होते हैं धोखेबाज। 1962 से 1967 के बीच मोहम्मद रफ़ी ने संगीतकार रोशन के लिए कई खूबसूरत गाने गाए और रफ़ी साहब ने ये गाने जिन फिल्मों के लिए गाए उनके नाम हैं आरती, ताजमहल, दूज का चांद, चित्रलेखा, नई उम्र की नई फसल, भीगी रात, बेदाग, देवर, दादी माँ और बहू बेगम। लगभग इन सभी फिल्मों के गानों को रोशन साहब ने एक सेमी क्लासिकल टच दिया है। तरसती निगाहों ने आवाज दी है। दोस्तों, जैसा कि हम बता चुके हैं कि रोशन साहब को पीरियड फिल्में करने का बहुत शौक था, लिहाजा उन्होंने इस फिल्म के इस गाने के लिए एक एक स्वर जोड़कर सुरों की कविता बनाई और इसे आवाज दी मोहम्मद रफ़ी ने। जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा। इस गाने में मोहम्मद रफ़ी का साथ दिया है लता मंगेशकर ने। ये माना हमें जैसे जाना पड़ेगा। ये गाना है फिल्म ताजमहल का, जो आई थी 1963 में। इस फिल्म के लिए रोशन साहब को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर और साहिर लुधियानवी को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर का अवार्ड दिया गया। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोशन साहब का एक और बेहद रोमांटिक गाना है जिसे रफ़ी साहब ने बड़ी ही खूबसूरती से गाया है। चेहरे में घुल गया है हंसी चांदनी का नूर। ये गाना है फिल्म आरती का, जो आई थी 1962 में। इस गाने को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। इस फिल्म में रफ़ी साहब का एक और लोकप्रिय गाना है आज जो सर को झुकाया तो मुझे याद आया। इस गाने में रफ़ी साहब का साथ दिया है लता मंगेशकर ने। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। रोशन साहब का एक और गाना है जो रोशन साहब के दिल के बहुत करीब है। उतना ही उपकार समझ कोई। रोशन साहब ने इस गाने को लेकर एक ख्वाब देखा। उनका ख्वाब ये था कि वो एक ऐसा गाना तैयार करें जो अमर हो जाए। यही सोचकर उन्होंने रफ़ी साहब के साथ इस गाने पर बहुत मेहनत से काम किया। जन्म मरण का मेल है सपना। ये गाना है फिल्म चित्रलेखा का, जो आई थी 1964 में। रोशन साहब ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि जब वो चित्रलेखा पर काम कर रहे थे तो उन्हें ये बड़ा चैलेंजिंग लग रहा था। उनका कहना था कि वो इस गाने के रूप में एक अमर गीत की रचना करना चाहते थे।
यही वजह है कि उन्होंने इस गाने में अपना पूरा दिल लगा दिया। ये गाना उनकी आत्मा की आवाज बन गई। रफी साहब ने भी रोशन को निराश नहीं किया। इस फिल्म के गानों को लिखा है साहिर लुधियानवी ने। मोहम्मद रफ़ी ने कभी कहा था कि रोशन साहब के गाने मुझे संतोष देते हैं और उनके गानों को गाकर मुझे एक शांति सी मिलती है। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। मोहम्मद रफ़ी रोशन साहब का आदर करते थे। उसकी वजह ये थी कि वो रफ़ी साहब के लिए बेहद खूबसूरत धुनें पिरो कर लाते थे। जवां सितारा किस्मत हो और तू आए। ये गाना है फिल्म बहू बेगम का। ये फिल्म आई थी 1967 में। इस गाने के 2 वर्जन हैं। दूसरे वर्जन में रफ़ी साहब का साथ दिया है आशा भोसले ने। तो इस एपिसोड में आज इतना ही। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर कर लें। तो अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। रहे ना रहे